नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण कुमार एनिमल आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो भाई प्रवीण मुर्रा फार्म अपने फार्म से लेकर के आए हैं, जो कि आज का टॉपिक है। आप लोगों के साथियों के कमेंट आए थे कि भाई हम देसी घी को कैसे दे सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या पहुँचेंगे और नुकसान क्या होते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करेंगे। और जो युवा साथी इस चैनल को देख पा रहे हैं तो उनको आज देसी घी के बारे में पता चलेगा कि कैसे हमने देसी घी देना चाहिए और उसके क्या प्रॉफिट होते हैं। तो अभी बात करते हैं दोस्तों। आप कैमरे के सामने देख पा रहे हो कि हमारे जो बुज़ुर्ग ताऊ जी बैठे हैं, उनसे भी आप लोगों को इस बारे में एक्सपीरियंस मिलेगा और उनसे भी आप कुछ सीखते रहते हो, क्योंकि टाइम से मैं भी अपने बुज़ुर्गों की सलाह लेता रहता हूँ और उनका ज्ञान मैं आजमाता हूँ, जो कि मेरे को काफ़ी प्रॉफिट भी मिलता है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं देसी घी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों देसी घी हमेशा, आप लोगों को बात बता देता हूँ, पहले वाले बुजुर्ग बोलते थे 100 दवाओं की एक दवा, यानी कि 100 दवाएं जहाँ काम करती है उधर देसी घी काम करता है। चाहे वो चोट में हो, चाहे रोग में हो, चाहे दूध बढ़ाने में हो, चाहे किसी भी प्रॉफिट में। तो ये तो घी के सबसे बड़े फायदे हैं। तो अभी बुजुर्गों की एक कहावत है, देसी घी को तो बोले अगर सूख कर लाकड़ में भी गिर देना तो वो भी हरा हो जाए। यानी कि अगर कोई पेड़ सूखा हुआ हर उसमें भी घी डाल दें तो वो भी हरा हो जाता है, यानी कि कमज़ोर आदमी भी ताकतवर बन जाता है। तो पशु तो बहुत दूर की बात है। तो अभी इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि देसी घी के फ़ायदे कैसे हैं और हम कैसे देना चाहिए। तो मैं जो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँ आप लोगों के साथ साथ, जो हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं उनसे भी आप लोगों को उनके विचार सुनाता हूँ कि देसी घी के हम पहले वाले कैसे देते थे। नमस्कार जी। नमस्कार। और जी ताऊ जी ठीक ठाक? हाँ ठीक। तो अपना एक बार नाम बताएं। हरिकिशन नाम है मेरा जी। हरिकिशन जी। तो जी आप कितनी एज होगी आपकी? मेरी होगी 70 किलो। 70 साल के एज। तो 70 साल के एज हो गया। आपने पशु भी रखे हैं काफ़ी? हाँ पशु रखे हैं, अच्छे दूध वाले रखे हैं। तो बढ़िया बढ़िया रखे। तो जो देसी घी का आप प्रयोग करते थे वो किस तरह से आप प्रयोग करते थे, ये बताइए। हम ऐसे करते थे, चरा पैकिन ना फिर देंगे पशु को जी शाम के टाइम में। गेहूँ के चून में खा लिया तो बढ़िया, नहीं चने चून में दे देंगे जी। और जब चने चून में नहीं खा है तो फिर आवटी करके न बोतल तो देंगे। हम बोतल तो देते नाल कार बोतल का फर्क हो है जी। तो नाल की दशक जा है, बोतल की घाट जा है, वालगढ़ लकड़ेगा उसमें तो हाँ बहुत फर्क हो गया है। तो ये दोस्तों मैं अभी समझा देता हूँ आपको। जो ताऊ जी का कहना है, पहले हम जो देसी घी देते थे या तो चने के चून में या गेहूं के आटे में या किसी मतलब चोकर में मिला के, हमें जैसा पशु आपका खुश होके खाता है उसमें मिला करके हम देसी घी को देते थे। और जैसे नाड़ की बात कराई तो नाड़ के द्वारा भी देसी घी देते थे। लेकिन मेरे युवा साथी जो पशुपालक इस चैनल को देख पा रहे हैं तो उनके लिए मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ, कभी भी देसी घी को या कोई भी जो तेल होता है आप डायरेक्ट नाड़ के द्वारा ना दे तो ही अच्छा है। क्योंकि अगर देना भी पड़ता है तो कभी भी पशु की जीभ दबा करके कोई भी पदार्थ न दें। अगर जब उसके सांस वाली नली में अगर वो डायरेक्ट चला गया तो आपके पशु की मौत भी हो सकती है। तो ये आपने सावधानी तो रखनी ही रखनी है। दूसरी मैं बता देता हूँ, जैसे ये गेहूं का फोल्डर बोलते हैं इसमें चोकर, तो गर्मी के मौसम में तो वो खुद तया हुआ होता है, आप उसको मिला करके भी दे सकते हैं। सर्दी के मौसम में हमेशा घी को गर्म करके, मैं दिखा भी देता हूँ कैसे गर्म करना है और कैसे इसको मिला करके देना है। तो इस तरह से आप जो घी को गर्म करके और उसमें दे सकते हैं। दूसरी जो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, वैसे तो पशु को आजकल साथी कई तरह से देते हैं। भाई घी की आउंटी बना करके भी देते हैं। आउंटी जैसे कोई चीनी की आउंटी देता है, कोई गुड़ की आउंटी देता है, वो आपको कभी किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन अभी जो मेरे साथी जो सीखना चाहते थे कि देसी घी के फायदे क्या हैं और नुकसान है क्या हैं, तो ये तो मैंने आपके वीडियो में पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि देसी घी का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। और अगर आप फायदे कोई नुकसान का मैंने बता दिया किस तरह से नहीं देना। एक तो कभी भी पशु को आप देते हो चरने फिरने के बाद, जैसे अभी सभी पशु ये चरने लग रहे हैं तो उसके बाद पानी पी लेते हैं, यानी कि रात के टाइम अगर आपने पशु को कम से कम ये घी देने के बाद 1 घंटे बाद तक कोई किसी प्रकार का आपने पानी वगैरह नहीं पिलाना चाहिए। क्यों जी? हाँ बिल्कुल पानी नहीं पिया। मानस का भी हो चिकना खा के पानी नहीं पिया। हाँ, जैसे मानस का भी यानी कि इंसान का भी यही है कि कोई भी चिकनाई वाली हम चीज खाते हैं तो उसके बाद हमने पानी को नहीं पीना चाहिए। तो ये तो एक सावधानी वाली बात है। अभी बात आती है नुकसान वाली। तो किस चीज़ को हम, किस जानवर को देसी घी नहीं दे सकते, मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को आज शेयर करता हूं, क्योंकि जो नए पशुपालक सुन पा रहे हैं उनको शायद इस बात का न पता हो। हम छोटे काफ को दे सकते हैं, बड़े को भी दे सकते हैं, लेकिन किस टाइम पे दे सकते हैं वो मैं बाद में बात करूँगा।
जैसे हम दूध बढ़ाने के लिए देसी घी का अगर हमने उपाय करना है तो हम देसी घी को गर्म करके दो तरह से दे सकते हैं। किसी चीज़ में, चून में, चूरी में या बेसन में, किसी भी पदार्थ में जो पशु चाव से खाता है उसमें मिला करके दे सकते हैं। जैसे खड़ वगैरह होते हैं उसमें मिला करके अगर आप दोगे तो उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा। तो अभी रही बात जो नुकसान वाली किस चीज़ को नहीं दे सकते, जो आपके 2 साल का बुल है यानी कि आप क्रॉसिंग के लिए उसको तैयार कर रहे हो, उस बुल को आपने कभी भी देसी घी नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए मैं ये बताऊंगा, और ताऊ जी से भी उसके बारे में मैं पूछता हूँ। ताऊ जी, जो बुल होता है पर डायरेक्ट क्रॉसिंग कराते हैं उसको देसी घी क्यों नहीं देते? वो ठंडा पड़ गया है, ठंडा पड़ जाता है। हाँ, अच्छा। शरीर में ठंडा पड़ा गया है ना जी, इस करके नहीं दिया जाता वो। तो ये आप मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, यानी कि जो क्रॉसिंग वाला बुल होता है अगर जहाँ हम उसको देसी घी देंगे वो आलसी हो जाएगा, कूदने में मतलब बहुत कम कूदेगा, यानी कि डायरेक्ट क्रॉसिंग के लिए वो ठंडा पड़ता जाएगा। इसलिए जो बुल होता है, सांड बोलते हैं, उसको देसी घी हम नहीं देते। जो भैंसें होती हैं और छोटे काफ होते हैं, वजन बढ़ाने के लिए भी देसी घी का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, वजन बढ़ाने के लिए भी देसी घी का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी बात दोस्तों मैंने सरलता के साथ समझाने की कोशिश करी है, फिर भी अगर आपके बात कोई समझ में नहीं आती है तो मैं आपको दोबारा आपके जो कमेंट आएंगे उनके ऊपर मैं दूसरे टॉपिक पे बात करूंगा। और अभी सिर्फ मैं ये बता देता हूं कि देसी घी को कैसे हम दे सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कभी भी डायरेक्ट या नाड़ बोलते हैं या पाइप देते हैं जो सीधा मुंह में देते हैं, इस तरह से आपने उस देसी घी को नहीं देना है, क्योंकि उसके सांस वाली नली में देसी घी जा सकता है। और देसी घी की दशक कभी भी जा को नहीं दशक नहीं जाएगी देसी की, क्योंकि ये बुजुर्गों से मैंने भी सुनी हुई बात है, अगर दशक आ गई पशु को जो दास्ता है तो देसी घी की दशक डॉक्टरों से भी आपके जल्दी ठीक नहीं होगी। इसलिए कोशिश करें किसी आटा या मिश्रण में ये तैयार करें और उसको गर्म करें और फिर उसको मतलब मिलाएं। तो मैं अभी मिलाने का तरीका दिखा देता हूं कैसे गर्म करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, जो गर्म किया था वो इस तरह से अपने पशु को किसी आटे में या किसी बेसन में मिला करके अपने पशु को दे सकते हैं। तो ये अगर आपने इस तरह से मिलाया तो आपका पशु बड़ा चाव से खाएगा और उसको दशक भी नहीं आएगी। जो आप नाड़ के द्वारा देते हो तो कभी भी नाड़ के द्वारा देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं और आपका पशु चाव से खाने लग जाएगा। तो इसलिए जो मेरे साथियों से रिक्वेस्ट है, कभी भी उसको ज़बरदस्ती अपने पशु के साथ ना करें और इस तरह उसके अनाज में आप मिला करके दें। ये मैं आप लोगों को अभी दिखा भी देता हूँ। ये और मैं आपको बात बता देता हूँ साथ के साथ, जब आपका पशु ब्याने का टाइम रह जाता है, यानी कि महीने से कम, यानी कि 20-25 दिन ब्याने के रह जाते हैं, तो अपने पशु को देसी घी अवश्य देना चाहिए। उसके फायदे बताऊंगा दोस्तों। एक तो उसका जो अडर का साइज है वो बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा और साथ की साथ आपके पशु की जो जेर होती है वो बहुत जल्दी डालेगा। तो दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं जो भी मुख्य बातें थे आप लोगों को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो ये मैंने बताया कि ब्याने से पहले भी अपने पशु को आप घी के जो फायदे हैं ये बताया कि ब्याने से पहले आपके पशु का कैसे अडर बढ़ता है, कैसे शरीर बनता है, कैसे हो, और ब्याने के बाद भी अपने पशु को ये देसी घी किस तरह दे सकते हो। उससे दूध भी बढ़ेगा, उसके थनों में कभी भी रुकावट नहीं आएगी और जो धार होती हैं वो भी नरम होती जाएंगी। मैंने हमेशा दोस्तों एक ही बात में बात ख़त्म कर देता हूँ, यानी कि 100 दवाओं की एक दवा है। देसी घी के फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। नुकसान था जो मैंने आप लोगों को कवर कर दिया। तो मुझे आशा है जो मेरे युवा साथी अपने इस वीडियो को देख पा रहे हैं काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। अगर फिर भी किसी का शक सवाल रह जाता है तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में ये